WFI, ऐसा लग रहा है कि WFI में WWF चल रही है। जी हाँ, वर्ल्ड रेसलिंग फाइट की हम बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय कुश्ती संघ की। इसी को लेकर खेल मंत्रालय ने बड़ी कार्रवाई भी कर दी है। आज ये खबर सामने आई तो सब हैरान भी थे, लेकिन कुछ लोग खुश तो कुछ लोग गम में भी थे। खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ को रद्द करने का निर्णय लिया है। अब निलंबन की जो कार्रवाई है वो तो हो चुकी है, लेकिन इसके बाद होगा क्या, ये भी सवाल बड़ा है। नवनिर्वाचित WFI के अध्यक्ष संजय सिंह की ओर से भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर तो की गई है, लेकिन अधूरी जानकारी के साथ। अब जो फैसले संजय सिंह को लेने थे या ले चुके थे, उन सभी पर रोक लगा दी गई है। अब आगे ये होने वाला है कि जो जूनियर कुश्ती होनी थी नेशनल लेवल पर, वो नहीं होने वाली है। इसका फैसला संजय सिंह ने लिया था। अब धोबी पछाड़ कुश्ती का एक पेच, जिसमें एक पहलवान अपने प्रतिद्वंदी को कमर पर लाद कर चित कर गिरा देता है और उसे पूरी तरह से पस्त कर देता है। खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ से जुड़े तमाम विवाद को शांत करने के लिए ऐसा ही कुछ दांव चला है। ब्रजभूषण शरण सिंह के दबदबे पर सरकार का हंटर। नए कुश्ती संघ के संजय सिंह सस्पेंड। पहलवानों के दंगल के बीच सरकार का WFI में धोबी पछाड़ दांव। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में दबदबा वाला पोस्टर। संजय सिंह को अध्यक्ष पद पर चुने जाने के बाद दबदबा का पूरा दावा सरकार के एक फैसले से दब गया। पिछले 11 महीनों से विवादों में घिरी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की नई बॉडी को खेल मंत्रालय ने एक झटके के एक फैसले के साथ सस्पेंड कर दिया। 3 दिन पहले 21 दिसंबर को ही WFI के चुनाव हुए थे, जिसमें बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह नए प्रेसिडेंट बने। संजय सिंह के अध्यक्ष बने जाने के बाद घमासान हुआ। खिलाड़ियों के कुश्ती त्यागने का ऐलान, पद्मश्री सम्मान लौटाने के ऐलान के साथ ही वो हो गया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। खेल मंत्रालय ने संजय सिंह को सस्पेंड कर दिया। नए अध्यक्ष की जीत के बाद WFI ने 28 दिसंबर को यूपी के गोंडा में जूनियर नेशनल चैंपियनशिप टूर्नामेंट करने की घोषणा की थी। गोंडा बीजेपी सांसद ब्रजभूषण का संसदीय क्षेत्र है। रेसलर्स ने ब्रजभूषण पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे। खेल मंत्रालय के WFI की नई टीम की कार्रवाई के पीछे इसी को वजह माना जा रहा है। खेल मंत्रालय के WFI पर एक्शन के बाद संजय सिंह के हाव भाव बदले नजर आए। देखिए, अभी मैं फ्लाइट में था, अभी मुझे बहुत डिटेल पता नहीं और उसका लेटर मुझे नहीं मिला है। वो लेटर लेने के बाद मैं उसको देख लेता हूँ, फिर बताता हूँ मैं उस पर आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। बस अभी कोई कमेंट नहीं, अभी कोई कमेंट नहीं, पहले मुझे देख लेने। भारतीय कुश्ती संघ के हाल ही में चुनाव संपन्न हुए थे, जिसमें बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह को जीत मिली थी और पहलवान अनिता शिवरान को हार मिली। इसके बाद महिला पहलवान साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि ब्रजभूषण जैसा ही कोई दूसरा अब कुश्ती संघ का अध्यक्ष बन गया है। इसके अलावा संजय सिंह के चुने जाने के बाद बजरंग पुनिया ने भी प्रधानमंत्री आवास के सामने अपना पद्मश्री रख दिया और चिट्ठी भी प्रधानमंत्री को लिख दी। अब आपको खेल मंत्रालय की तरफ से इस मामले में जारी बयान के बारे में भी बताते हैं। खेल मंत्रालय ने इस मामले में संजय सिंह की तरफ से लिए गए सभी फैसलों पर रोक लगा दी है। खेल मंत्रालय ने अगले आदेश तक कहा है किसी भी तरह की गतिविधि नहीं हो। WFI को लेकर दिए गए निर्देश में कहा गया है कि ऐसा लगता है कि मानो पुराने पदाधिकारी ही सभी फैसला ले रहे हैं। केवल सुनने में जो आया कि एक्टिविटी पे मेरे रोक लगाया है, तो अब क्या एक्टिविटी पे रोक लगाया क्या नहीं है तो उसको मैं अभी देख लेता हूँ, उसके बाद करता हूँ। अभी कोई कमेंट नहीं, केवल एक्टिविटी पे जो सुनने में आया कि एक्टिविटी पे रोक लगाया गया है। WFI नियम विरोध जो है फैसले लिए गए जो भी है, अभी कोई कमेंट नहीं है। इसके बाद मैं लेटर अपना देख लेता हूँ क्या क्या है क्या नहीं, उसके बाद मैं कमेंट करता हूँ। प्लीज। खेल मंत्रालय ने अपने निर्देश में कहा है WFI के नवनिर्वाचित कार्यकारी निकाय द्वारा लिए गए सभी फैसले पूरे नियमों के खिलाफ हैं। WFI के प्रावधानों और नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड का उल्लंघन है। फैसलों से नए अध्यक्ष की मनमानी दिखाई देती है, जो सिद्धांतों के खिलाफ है और पारदर्शिता से रहित। निष्पक्ष खेल, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए नियमों का पालन जरूरी है। एथलीटों
हितधारकों और जनता के बीच विश्वास बनाना महत्वपूर्ण है। धोबी पछाड़ कुश्ती का एक पेंच जिसमें पहलवान अपने प्रतिद्वंदी को कमर पर लाद कर चित कर देता है, उसे पूरी तरह से पस्त कर देता है। खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ से जुड़े तमाम विवाद को शांत करने के लिए कुछ ऐसा ही दांव चला है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। अब केंद्रीय खेल मंत्रालय ने जो निर्णय लिया है उसके बाद प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो चुका है। भारतीय कुश्ती संघ को पूरी तरह से अब गतिविधि करने से रोक दिया गया है। नई बॉडी को भी निलंबित कर दिया गया है। अब पहलवान साक्षी मलिक पर सबकी निगाह टिकी हुई थी कि वो इस फैसले पर अपनी क्या राय रखती हैं। पहलवान साक्षी मलिक के पास मीडिया कर्मी गए, सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि लड़ाई सरकार से कतई नहीं है, बल्कि ये लड़ाई सिर्फ एक आदमी से थी। लड़ाई महिलाओं के लिए लड़ी गई है। जो लड़ाई है वो सरकार से ना तो थी और ना आगे रहेगी। हमारी लड़ाई सिर्फ एक आदमी से थी। हमारी लड़ाई जो है महिलाओं के लिए थी, फेडरेशन में जो बेटियां हैं, जो नए रेसलर्स हैं, उनके लिए थी। और बस ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं अपने तरीके से, जैसे भी है। मैं तो संन्यास का मैंने अनाउंस किया है और बस यही चाहूँगी कि जो आने वाली बेटियां हैं, बच्चे हैं, उनको न्याय। दिन से परेशान हूँ। जब से लेटर निकला है कि नंदी नगर कंपटीशन कराया जाएगा, तो मुझे वही सदमे में हूँ। वही बातें याद आ रही है कि दोबारा से वही नंदी नगर में कंपटीशन और लखनऊ में कैंप। तो मैं उन बच्चियों के लिए काफ़ी परेशान हूँ, काफ़ी दुखी हूँ, क्योंकि मेरे पास कॉल्स भी आई बच्चियों की रात को कि दोबारा से वहीं पे। तो मैं इस चीज़ को लेके काफ़ी परेशान हूँ। उधर इस मामले में ब्रिजभूषण शरण सिंह का भी बयान सामने आया। उनकी ओर से कहा गया है कि संजय सिंह मेरे रिश्तेदार तो नहीं है, WFSI मेरा लेना देना नहीं है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए उन्हीं की जुबानी सुन लेते हैं। संजय सिंह भुइहार बिरादरी के हैं, यानी कि मेरे वो रिश्तेदार नहीं है। आनन फानन में पुरानी कमेटी को एक निर्णय लेना पड़ा, अंडर 15 और 20, क्योंकि 31 दिसंबर को इनका ये सत्र समाप्त हो जाएगा। उसके बाद अगर ये टूर्नामेंट होता है तो उनका 1 साल खराब हो जाएगा। इसलिए सारी फेडरेशनों ने मिलकर ये फैसला लिया कि किसी तरीके से खेल का एक वातावरण शुरू हो। और नंदिनी नगर में इसलिए रखा गया क्योंकि हर फेडरेशन के लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया कि 4-5 दिन के अंदर हम कोई व्यवस्था नहीं कर सकते। उस मीटिंग में एक तरीके से मेरे विदाई का, जैसे परंपरा होती है, कोई अध्यक्ष रहता है और तो उसको एक तरीके से जब वो छोड़ता है अपना कार्यकाल, तो एक विदाई समझ लीजिए और 2-4 शब्द बोलना पड़ता है। तो इस नाते मैं भी वहां पर गया था और ये बच्चों का, 15 साल के बच्चों का और 20 साल के बच्चों का साल खराब ना जाए और खेल का वातावरण फिर से शुरू हो, इसलिए नंदिनी नगर में इसे कराने का फैसला आम सहमति से लिया गया। 25 के 25 फेडरेशनों ने अपनी लिखित और मौखिक दोनों सहमति दे रखी है।